हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मीणा जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शिफ्ट 10 का पार्ट 2 लेके उपस्थित हूं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 2025 में भी एग्ज़ाम हुई है, ये इसके मैथ के सभी क्वेश्चन मैं आपको हल करवाऊँगा और ये आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और बिना टाइम गवाए अपना पहला क्वेश्चन आता है। और पहला क्वेश्चन क्या आता है, केंद्र ओ और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींची गई है। यदि केंद्र और जीवा के बीच न्यूनतम दूरी 4.5 सेंटीमीटर है तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा ए बी की क्या कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये इसका क्या है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है ना, ओ इसका सेंटर है, ये ओ इसका सेंटर है। यहाँ से क्या है, त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और एक जीवा खींची गई है, ये जीवा खींच दी ए बी, ये ए और ये बी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जीवा और त्रिज्या के बीच में जो न्यूनतम दूरी है, ये दूरी कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर। कितना दे रखी है दोस्तों, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 4.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही है, ये सीधी आएगी, है ना। ये भी तो क्या है, त्रिज्या ही है। तो ये भी कितने की, ये कितने की, 6 सेंटीमीटर की। तो अपने से पूछा क्या, अब इस जीवा की लंबाई पूछी है, तो इसका डबल ही तो होगी जीवा की लंबाई, ठीक है ना। ओ इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट। तो ओ सी की लंबाई 4.5 दे रखी है, त्रिज्या 6 दे रखी है ओ बी की। तो अपने को बी सी की लंबाई ज्ञात करनी है, बी सी का डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास में, जीवा की दूरी आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये कर्ण हो गया, ये इसका क्या हो गया, लंब हो गया। तो क्या हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 में से 20.25 काट घटाओ, माइनस करो, क्या आता है 15.75। इसका मतलब क्या है, 4 से छोटा, क्या है 4 के स्क्वायर से छोटा आएगा, ठीक है ना। और लगभग 3 के बराबर आएगा, लगभग किसके, 3 के बराबर आएगा, 4 से छोटा आएगा। तो आंसर की क्या है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है साथियों, कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 और 4x² - k + 1x + 6 = 0 के दोनों मूल सार है, यानी कि दोनों मूल क्या है, बराबर है। तो इसमें क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2। तो इसको कैसे करेंगे, 2/4 बराबर माइनस के 5/-k+1, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी इसको करते हैं 1/2 हो जाएगा। तो k+1 बराबर कितना आ जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे 10, एक को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर 9। तो अपना राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 8 संख्याओं का औसत 124 है। यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है तो संख्याओं का योग क्या होगा, टोटल कितना होगा, टोटल होगा कि जितनी संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, औसत इंटू टोटल संख्या कितनी होगी, ये 9, 8 चौक 32, 2 और 12 आठो कितना 96 और 3 99, यानी कि 992 टोटल योग हो गया। अब इसका 1/16वां भाग है जो सबसे छोटी संख्या है, तो इसका 1/16वां भाग कितना आएगा, 16×5 80, 16×6 96, 16×5 80, 16×6 96 और 16×2 32। कितना आ गया राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 62 आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य 3330 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार 50% का लाभ होता है। तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, क्या पता उसका कितना सीपी है, उस पर 76% की छूट देने के बाद में
76% की छूट देने के बाद में 3330 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो इसको 50% का लाभ होता। यानी कि क्या है, ये MRP है। ये क्या है दोस्तों, ये MRP है। ये क्या है, MRP है। और MRP छूट किस पर दी जाती है, MRP पर दी जाती है। ये है MRP प्यारे साथियों, MRP पर 76% की छूट दे दी जाती है। तो ये कितने में बेच रहा है, 3330 रुपये में बेच रहा है। तो अब इसको यदि कोई छूट नहीं देता और डायरेक्ट CP पे ही जो MRP पे ही बेच देता तो 50% का क्या होता, लाभ होता। तो इसका मतलब क्या है, अपने को 50% का लाभ कमाना, क्रय मूल्य पर 50% का लाभ निकालना। तो देखिए कि क्या पता कितना इसका SP था, लेकिन उसका 3/2 निकालना है। 3/2 होता, कब होता, जब 3330 रुपये 24% के बराबर ही है। तो ये 100% के बराबर कितना होगा, ठीक है ना। तो अभी क्या है, यहाँ 3/2 है, तो इस 3/2 को यहाँ से हटा के किधर ले जाओ, यहाँ से इसको हटाओ और इधर ले जाके क्या कर दो, 2/3 में मल्टीप्लाई कर दो। इधर 2/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको काटा कितने से, 12 से काटा। इसको काटा कितने से, 1110। ठीक है ना, तो 1110 बराबर 1110/0/12। 12 एकम कितना होता है, अपने को यहाँ से क्या निकालना है, इसका 100% निकालना है। तो देखिए 100% कैसे निकलेगा। अब इसको इसके बराबर कर दिया ना, तो यहाँ से इसको निकालिए, 2 से इसको काटा 12 बार, 12 का डिवाइड किया इसमें तो कितना आएगा, 12 दूना 24, 93 बच गए, 12 7 84, 9 बच गए 90, 12 7 84, 6 बच गए, 10 लगाई, 12 पंजे 60, 277.5। 0 से इसको गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी और एक 0 पीछे लग जाएगी। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 3x है ना, तो x का मान निकालने के लिए 3 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो 3 का भाग देने के बाद में कितना आएगा, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 9250। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बेड का अंकित मूल्य 744 है, जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो छूट ज्ञात कीजिए। देखिए, माना कि 100 रुपये का बेड है, ठीक है, 131 रुपये उस पर अंकित करता है। ठीक है, और ये अंकित मूल्य पर ना बेचकर इसको टोटल लाभ 109 रुपये का ही होता है, यानी कि वो टोटल 109 में ही बेचता है। तो 131 की वस्तु जो MRP उसने अंकित की है उस पर कितने की छूट दे रहा है, जिसमें 109 की ही बेच रहा है। कितने की छूट दे रहा है, ये 12 की छूट दे रहा है ना, 12 की छूट दे रहा है, 12 माइनस कर रहा है ना, ठीक है ना, या 21, बाईस माइनस कर रहा है। ये कितना माइनस कर रहा है, 22। कितना माइनस कर रहा है, ये 22 माइनस कर रहा है। देखिए 22 माइनस कर रहा है कितने में से, 131 में से। ठीक है, 22 की छूट किस पर मिल रही है, 131 में मिल रही है, इनटू 100। अब ये क्या कह रहा है, लगभग पूछा है ना, तो इसको 130 मान लो और इसको 20 मान लो। 0 से 0 कट गया, 2 से क्या हो गया, 2 से क्या हो गया, ये लगभग 6.5, 2 से क्या 6.5 हो गया। ठीक है ना, 6.5 का भाग 100 में देते हो तो कितनी बढ़ जाता है, 16 से ऊपर जाता है ना, 16 से कम, 16 छक्की 96 और 8, 16 से कम जाएगा तो इसका मतलब 15.52 इसका राइट आंसर होगा। 16 से कम, 16 से थोड़ा सा कम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज, एक
समकोण त्रिभुज 42 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर वाले समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है। 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर इसको एक क्या बना दिया जाता है, यहाँ पे शंकु बना दिया जाता है। तो ये भी कितने का, 70 का, ये भी कितने का, 42 का। तो शंकु बन गया भैया, ठीक है ना। इस प्रकार बने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो, यहाँ से पाई आर क्या ले लो, कॉमन ले लो, एल प्लस आर ब्रैकेट में, ठीक है। पाई का मान, पाई को पाई ही, क्योंकि ऑप्शन में पाई में ही आंसर आ रहा है। त्रिज्या कितनी होगी, 42। आर ये क्या है, इसकी आर है, ये 42 हो गई। और एल कितना है, 70 त्रिज्या ऊंचाई ये रही, प्लस 42 यानी कि 112 इंटू 42, 2 दूनी का 4, 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। तो 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो 112 रुपये की वस्तु है, 30% का हानि होती है, तो ये 70% के बराबर ही है। और अपने से पूछ क्या रहा है, 15% का लाभ होने के बाद में, यानी कि 115 की वैल्यू पूछ रहा है अपने से, ठीक है ना। 14 5 70, 14 अंटे 112, ठीक है, और 23 पंजे 115। 23 इंटू 8 करते हैं तो कितना आता है, 8 तिया 24, 4 और 8 दूनी 16 और 4, 8 तिया 24, 4 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार मैदान की भुजा 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है। एक आयताकार मैदान की भुजा इसकी 11 है और ये 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्ताकार मैदान के बराबर है, एक वृत्ताकार मैदान के बराबर क्षेत्रफल के बराबर है। इसका L इंटू बी क्षेत्रफल और इसका वृत्त का पाई आर स्क्वायर, दोनों क्या है आपस में बराबर है। तो वृत्ताकार मैदान की परिधि ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 पाई आर अपने से ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो वृत्ताकार इसको क्या करते हैं, 14 इंटू 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, 2 नहीं पाई आर स्क्वायर है ना, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 14 से 11 से इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटा कितनी बार, 7 बार कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7। आर की वैल्यू 7 आ जाए तो 2 पाई आर कितना होता है, 44 सेंटीमीटर। रख के देख लो, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। सभी बात दोस्तों को क्या, थैंक यू। सभी को क्या, थैंक यू। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी को।